हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने लाया है, मोशन 2D लाया है हमने, जिसे मोशन प्लेन भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन को कवर किया था। तो ये शॉर्ट नोट्स इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ पहले, ताकि आपको अगर इसका आपको बनाना हो, खुद से अगर बनाना हो तो आपको आसानी हो, बनाने में आपको हेल्प मिल जाए। और इसे आप डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप खुद से भी बनाएंगे तो बेहतर होगा। हेलो गाइस, तो दोस्तों अब शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। हम देखते हैं इसमें आगे। सबसे पहले शुरू होता है, इसमें आप बेसिक चीज भी हमने लिख दिया है, वो देख लीजिएगा। आप जानते हैं कि वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है माइनस जी, जो है नीचे की तरफ लगता है। और एक्स डायरेक्शन में अगर देखें एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल में सिर्फ लगता है माइनस जी। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g, जिसको हम लिखते हैं 2ui/g। 2ui क्या है आप देख लीजिए पहले, कि ये मान लीजिए कि ये थीटा है, यहाँ से थीटा है ये। तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम बोलते हैं u sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं हम u cos थीटा। जिस जहां से एंगल लेंगे उसको देखना है कि एंगल किस तरफ से, एंगल से वर्टिकल कंपोनेंट को u sin थीटा, एंगल से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को u cos थीटा। याद रखिएगा ये। और आगे हम देख लेते हैं, अब इसको पहले इरेज कर दें। आगे हम देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है r = u² sin 2θ/g। u² sin 2θ/g, जिसे हम लिख सकते हैं 2ux/ui/g। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ux यानी u cos थीटा, u cos थीटा इंटू u sin थीटा बाई जी। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2u² cos थीटा sin θ/g, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी चीज को यहाँ लिखा गया, वही सेम चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि 2u² sin थीटा cos θ/g, या इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं u² sin 2θ/g। ये समझ लिया। उसके बाद देख लेते हैं हाइट। हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g, u² sin 2θ/g, जिसे हम लिख सकते हैं ui²/2g। ये आसानी से आप देख लेंगे। अब आगे देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज चीज हम इसमें देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन है, तो इसमें सबसे अच्छा रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितना इस पे स्टार मार्क्स लगा दो, r tan थीटा इक्वल टू 4h। यहाँ से आप डायरेक्ट आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं एलिवेशन एंगल को अल्फा से हम डिनोट करें, tan अल्फा इक्वल टू tan θ/2। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि रेंज, मैक्सिमम रेंज अगर पूछेगा कि मैक्सिमम रेंज कितना होता है, तो थीटा 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होता है, r = u²/g। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ये बड़ा सा इक्वेशन आता है y = tan θx माइनस हाफ gx² cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से रिलेशन आपको पूछना है, पूरा बड़ा सा, इसको याद बस रखिए। रिलेशन पूछेगा, थीटा अगर पूछ दिया, एंगल पूछ दिया, तो tan थीटा से रिलेशन लीजिएगा, रिलेशन लेके यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से आप। तो और आगे देख सकते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल। पहले इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें पहले। इसका पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप ये खुद से अगर बना ले तो ज्यादा बेहतर होगा देख के इसे। तो आगे देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट। किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल, किसी चीज को फेंकते हैं या किसी हाइट से, तब का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछता है तो t = √2h/g, t = √2h/g। यहाँ से आप हाइट भी निकाल सकते हैं, टाइम दिया हुआ है तो आप आराम से यहाँ से हाइट भी निकाल सकते हैं आप। और हॉरिजॉन्टल रेंज अगर पूछ दिया तो रेंज = u × √2h/g, ये इनिशियल वेलोसिटी है। और आगे देख लेते हैं हम, और इंक्लिनेशन के बारे में भी पूछ देता है। इंक्लिनेशन एंगल अगर पूछ दिया, यहाँ जैसे इंक्लिनेशन एंगल पूछ देता है, तो tan थीटा = vy/vx। vy क्या है, y जो है आपको कंपोनेंट, आपको वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, और x जो है आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, vy/vx। इसी को यहाँ लिखा है दूसरे टर्म में, tan थीटा = gt/u। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सब।
और आगे देख लेते हैं हम। अब आता है आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी यही चीज है, इसी चीज को यहाँ बताने की कोशिश कर रही है, आप देख लीजिएगा। सर टीचर भी और भी तरीके से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और यहाँ प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन पे अगर प्रोजेक्टाइल पूछता है तो उसका फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है 2u sin थीटा बाई जी cos अल्फा। इसे अल्फा मान लिए, एक को थीटा मान ले लिए हैं और एक को अल्फा ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज है, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर हाइट पूछता है इसमें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g cos अल्फा। ये बात को खास तौर से ध्यान रखिएगा, कौन सा एंगल को आपने अल्फा लिया है, किसको थीटा आपने माना है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई ऐसे जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं हम रेंज उसी तरीके से। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये हो जाता है कि हमेशा याद रखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि मैं आपको समझा दूं, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा जब दो एंगल 90 डिग्री, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो उसका हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो हमेशा सेम होगा। पार्टिकल्स विद डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सब। ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी दो एंगल, जैसे मान लीजिए कि एंगल में दे दिया 45 डिग्री, एक और ये 45, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आएगा 90 डिग्री, यानी समझ लीजिए कि रेंज सेम होगा, रेंज हमेशा सेम होगा। दो एंगल कुछ भी हो सकता है, दो एंगल एक 37 डिग्री हो सकता है और इसमें एक और हो सकता है 57 डिग्री हो सकता है, दोनों को जोड़िएगा 90 आएगा। जैसे 90 अब यहाँ नहीं है, जैसे मान लीजिए कि इसी का रेप्लिका कुछ भी हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है, 90 होना चाहिए, बस इतना बस ध्यान रखिए। तो दोनों को ऐड करने पे एंगल 90 आना चाहिए, 90 आता है तो समझिए रेंज सेम होगा, इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट था वो। और यहाँ देख लीजिए हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी अगर पूछ दिया, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी तो आप जानते हैं यू cos थीटा होता है, ये हमने इधर भी लिख दिया एक तरह, एक साइड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू cos थीटा होता है, यू cos थीटा होता है। और वर्टिकल में वेलोसिटी वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसलिए कि नीचे जब आता है तो जी खींचता है ना निगेटिव से, वही माइनस जी टी यहाँ दे रहे हैं, और कोई खास नहीं है। और देख लीजिए इंक्लिनेशन एंगल तो आपको मैं शुरू में ही हमने बता दिया, इंक्लिनेशन एंगल कि वी वाई बाई वी एक्स, ये कौन सा ये वर्टिकल कंपोनेंट था ये, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, तो हमने पहले बता दिया आपको। और जो चीज हम बताने की आपको कोशिश कर रहे थे रेंज के बारे में, यही चीज यहाँ लिखा है। रेंज जो हम आपको बताए हैं अभी कि रेंज इन सेम फॉर टू एंगल ऑफ ट्रेजेक्टरी, कंप्लीमेंट्री एंगल बोला ना हम, कंप्लीमेंट्री एंगल यानी 90 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो रेंज हमेशा सेम होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और वही सारी चीजें हैं, उसी को यहाँ समझाया गया है, वही सारी चीजें आप देख लीजिएगा। और हॉरिजॉन्टल रेंज तो आपको बता ही दिए, रेंज यू cos थीटा इंटू टी, टाइम अगर दिया टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें ऐड कर गुना कर देते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकल जाता है यू cos थीटा इंटू टी। तो यहाँ पे हुआ यह चैप्टर खत्म, ये आप आराम से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसका पीडीएफ, और आप खुद से इसे बनाएं तो बेहतर होगा। मैं कहूंगा कि आप खुद से इसे देख कर इससे आप खुद से बनाएं, अपने जो टीचर्स का नोट्स है उनको सामने में रखें और इसको सामने में रख के आप खुद से बना सकते हैं, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। आप इसका पीडीएफ आप निकलवा लें किसी दुकान से और आराम से इससे आप कर सकते हैं, तो ठीक है।